नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास करता हूं कि म्यूज़िक से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपके सामने रख सकूं, कुछ शेयर कर सकूं। और जो लोग म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो लोग एज ए म्यूज़िक सब्जेक्ट या तो उसको पढ़ रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए किसी न किसी दृष्टिकोण से मेरा यह वीडियो लाभकारी हो सके, उनके लिए यूज़फुल हो सके, इस अवधारणा के साथ मैं इस वीडियो को लगातार बनाते जा रहा हूं। और अपने उद्देश्य में मुझे सफलता मिल रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमसे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, जो कंटेंट उनको वहाँ पे प्रॉपर वे में मैं नहीं दे पाता हूँ, उस चीज़ को मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको देता रहता हूँ। और जिससे कि वो कहते भी हैं और मुझे लगता भी कि उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है और इससे लाभान्वित होते हैं। वो एक थियरी है हमारे म्यूज़िक में जिसको हम बोलते हैं रागों का समय सिद्धांत। तो रागों के समय सिद्धांत को लेकर के अलग अलग समय काल में, मध्यकाल से ख़ास तौर से विद्वानों ने अपनी अपनी एक विचारधारा दी कि किस तरह से रागों का समय सिद्धांत होगा, रागों को किस प्रकार गाएंगे, किस राग को किस टाइम गाएंगे। अब सबसे पहले ये जानना है कि एक बहुत ही माइन्यूट सा शब्द है नियम और सिद्धांत। नियम और सिद्धांत में मुझे जो लगता है वो एक बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। नियम का मतलब होता है कि जब किसी व्यवस्था को बनाने के लिए हम एक टाइम लाइन बनाते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं कि आपको इस लाइन के थ्रू काम करना है, और उसमें जैसे जैसे परिवर्तनों की आवश्यकता होती रहती है उसको हम परिवर्तित करते रहते हैं। और सिद्धांत का आशय ये है कि जो चीज़ प्रूव्ड है वो सिद्धांत ऑलरेडी हमारे पहले के गुणीजनों ने, विद्वानों ने उस चीज़ को प्रूव कर लिया है, प्रैक्टिकली उसको देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, उसको अप्लाई करके उस चीज़ को देख लिया, उसके प्रभाव को समझ लिया है, जाना है प्रभाव को, उसके प्रभाव का पॉजिटिव रिजल्ट उन्होंने पाया है, तो उसको सिद्धांत उन्होंने कहा। सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो जो फैक्ट होता है वो सिद्धांत है। तो इसी प्रकार से हमारे संगीत में रागों के लिए एक समय सिद्धांत है, जिसमें से कि आधुनिक काल में भारत खंडे ने कुछ और चीज़ें एडिशनल ऐड कर दें, जिसमें से कि आपका रेधा शुद्ध, रेधा कोमल, गानी कोमल, इसका अपना सिद्धांत रहा। और ये सारी चीज़ें हमने क्लास में बताई हुई हैं। अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर पड़ जाता है कि जब कभी देता है कि दिन का प्रथम प्रहर, या फिर दे दिया कि संधि प्रकाश काल, या फिर द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, तो ये प्रहर का डिवाइडेशन कैसा है, इस प्रहर को हमको समझना होगा। जबकि मैं इस चीज़ को क्लास में बताया हूँ, और फिर भी बाय द वे सबका अपना अपना कैलिबर, बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझ चुके होंगे, कुछ लोगों को मन में कुछ कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मुझसे कहा भी गया कि सर इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लेरिफाई सर कर दें। तो मैं सोचा कि भाई ठीक है, जो लोग क्लास में हैं उनके लिए तो मैं अवेलेबल हूँ, बता रहा हूँ। जिनके पास मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अगर वो हमारे चैनल पे विज़िट करते हैं तो उनको भी कुछ चीज़ें मिल जाएँ इससे रिलेटेड। तो देखिए, प्रहर का आशय ये है कि हमारे यहाँ जो सभ्यता है, जो कल्चर हम लोग बिलोंग करते हैं, पूरे 24 घंटे के समय को 8 प्रहर में बांटा गया है। जैसे कि आप बहुत सारे गानों को सुनते होंगे, जैसे कि लखबीर सिंह लखा ने गाया कि सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। तो सुबह शाम 8 याम मतलब 8 प्रहर, अर्थात दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर। टोटल प्रहरों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। अब ये जानना जरूरी है कि कब से कब तक के समय को प्रहर में किस प्रकार डिवाइड किया गया है। 24 घंटे को अगर हम 8 प्रहरों में बांटते हैं तो एक प्रहर के लिए हमको मिलता है 3 घंटे। और इसकी शुरुआत जो होती है वह प्रातः 4 बजे से होती है। प्रातः 4 से लेके 7 तक प्रथम प्रहर, 7 से लेके 10 तक द्वितीय प्रहर, 10 से लेके 1 तक तृतीय प्रहर, और 1 से लेके 4 तक चतुर्थ प्रहर। फिर वही चीज़ कंटिन्यू हो जाएगा। 4 से 7 तक प्रथम प्रहर, 7 से 10 द्वितीय प्रहर, 10 से 1 तृतीय प्रहर, और 1 से 4 चतुर्थ प्रहर। तो जो चतुर्थ प्रहर होता है उसको अंतिम प्रहर के नाम से भी संबोधित करते हैं। और जो प्रथम प्रहर होता है
उसको संध्या प्रकाश के नाम से संबोधित करते हैं प्रातःकाल के लिए खास तौर पे। बीच में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, जैसे कि जो सिद्धांत की जो नियमावली बनाई गई, उस नियमावली में आप सोचें कि 100% सभी राग आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संगीत जो है वह नियमावली तो समझने के लिए बनाई गई है, नियमावली से कहीं ऊपर की चीज़ है। जैसे कि आध्यात्म है, आध्यात्म को दूसरों को समझाने के, आध्यात्म में जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे, जो भी हमारे गुणीजन रहे, उन्होंने जो कुछ रचनाएं की, वो रचनाएं बस इसलिए उन्होंने की कि आने वाली पीढ़ियां जिनके पास उतना तपोबल नहीं है वो भी उस चीज़ को जान सकें, इसलिए उस चीज़ को लिपिबद्ध किया गया। भाव को रिटेन फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, भाव महसूस करने की चीज़ है। संगीत भी बिल्कुल वही है। संगीत के लिए कहा गया कि यह आत्मरंजन का विषय है। व्यक्ति जो पूरी तरह नहीं समझ पाया है वो उसको मनोरंजन का विषय मानता है, लेकिन वास्तव में यह जो संगीत है यह आत्मरंजन की चीज़ है। इस प्रकार से इन 8 प्रहरों को बांटा गया 3-3 घंटे के हिसाब से। अब आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखना हो तो आपसे पूछ दिया कि भैरवी कब गाया जाता है, तो भैरवी को बोल सकता है दिन का प्रथम प्रहर, वो भी सही रहेगा। पूछ देगा क्या कहते हैं कल्याण कब गाया जाता है, तो कल्याण भैया रात्रि के प्रथम प्रहर में, ठीक है, प्रथम प्रहर के अंतिम चरण में आप कह लीजिए, ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। दूसरी बात, हर जगह पे एक चीज़ ही पर्टिकुलर मिल जाए कि नहीं यार यही टाइमिंग है, यही है, तो इसमें भी कंट्रोडिक्शन आपको मिलता है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, देखिए हम आप या फिर आपके हमारे लिए आज जो संगीत है वो एक एनसीईआरटी का कोर्स है, यूपी का कोर्स है, दिल्ली का स्कूल का, जो भी अपने विद्यालय हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना कोर्स लॉन्च किए हैं और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाती हैं, बढ़ाती हैं। लेकिन इसके पहले जो संगीत था वह घरानों से बंधा हुआ था और हर घराने की अपनी एक विशेषता थी और वह घराना उस चीज़ की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करता था अथवा अपने जो पूर्वज थे उनको फॉलो करता था। तो रागों के गायन के समय को लेकर के आपको अलग अलग विधाएं, अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, मैं किसी घराने कलाकार के पास गया, मैं उससे जो बात पूछा उसने बताया, वह बताया कि नहीं यार ये राग इस टाइम नहीं, इस टाइम गाना ज़्यादा समयोचित है, हम लोग इसी टाइम गाते हैं, मैं लिख दिया। दूसरा राइटर आया, वो किसी दूसरे घराने पर गया तो वहाँ कुछ आगे पीछे हो गया। तो ये जो चीज़ें थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होती रहेंगी। इसके एवज में आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप बैठे हुए हैं तो आपको ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उन किताबों से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको पूरी तरह से इस चीज़ को याद करना होगा। समन्वय प्रहर और समय में इस प्रकार से बनाया जा सकता है जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है, कुछ लोगों के पास रहता है ये कन्फ्यूज़न, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के इस सेगमेंट में मैं बस इतनी ही बातें, चूँकि मैं बहुत लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, लोग पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, समय का अभाव सबके पास है। तो जो मेन चीज़ें वो यही हैं, प्रहरों की संख्या 8 होती है, 3-3 घंटे के हिसाब से प्रहर बांटे गए हैं। 2 प्रहर होते हैं, दिन का प्रहर होता है, शाम मतलब कि रात्रि का प्रहर होता है, दिन का प्रहर होता है। इस समय सिद्धांत में जो सबसे मजबूती से मुझे बातें समझ में आई वो बातें मैंने आपसे शेयर की, बताई। बाकी सिद्धांत बहुत लंबा है, पूर्वांगवाद आएगा, उत्तरांगवाद आएगा, अध्वर्षस्वर आएगा, गनी कोमल हो गया, रेधा कोमल हो गया, रेधा शुद्ध हो गया, मौसमी हो गया, तमाम सबकी अपनी अपनी नियमावली है जो कि क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में होगा तो पूछिएगा, उस चीज़ को मैं 1 बाय 1 करके बता दूंगा। और अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा शेयर करें ताकि और लोगों तक रीच पहुँचाई जा सके, पहुँच सके। और आप लोगों का इतना प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।